अखिलेश यादव ने बोला है कि वो उनकी सपा सरकार आते ही वो महिलाओं को 40,000 देंगे। 40,000 देंगे, कहां से देंगे, किसका पैसा देंगे? 22 करोड़ लोगों में 12 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं। विधा से मत खेलिए माननीय अखिलेश जी, विधा की मर्यादा रहने दीजिए, लोकतंत्र का विश्वास रहने दीजिए, आवाम के भविष्य रहने दीजिए, महिलाओं का सपना को बच जाने दीजिए। ये 40,000 रुपया क्या सपा के फंड से देंगे? लाइव आएंगे, कोरोना वाली हालत बनाएंगे, यूजीसी लाएंगे, नोटबंदी लाएंगे, सिर्फ लाएंगे। वो सिर्फ लाते हैं, खत्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ लाते हैं। तो अब उनको वो लाएंगे नहीं या वो जाएंगे। कोरोना से बहुत बुरी हालत होने वाली है। जिसको मलाई मिल रही है वो भाजपा में डूबता हुआ है और जिसको मलाई नहीं मिल रही है वो छिटक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 40,000 का ऐलान कर दिया है महिलाओं को देने के लिए, वो भी सालाना। जी हां, और वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने संसद में कहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर चेताया है कि कोरोना जैसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं, हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। खास बात यह है कि आपको बता दें कि जब पहला लॉकडाउन लखनऊ में लगा था, उत्तर प्रदेश राजनीति लखनऊ में लगा था, तो वो 24 मार्च था और आज की तारीख है 23 मार्च। अब क्या ये कोई तरह की साजिश है या पहले से ही ये किया हुआ प्लान? क्या जानती है जनता, किस पर लेकर क्या उसकी प्रतिक्रिया है, ये उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला है कि वो उनकी सपा सरकार आते ही वो महिलाओं को 40,000 देंगे, कैसे देख रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, 40,000 देंगे, कहां से देंगे, किसका पैसा देंगे? 40,000 रुपया किसका देंगे आप? कारण ये है कि जिस सरकार और जिस दल के पास विधा का संचालन करने के लिए, संविधान का मर्यादा रखने के लिए, लोकतंत्र में आवाम का सपना को बचाने के लिए, लोकतंत्र का भविष्य का निर्माण करने के लिए, लोकतंत्र का वर्तमान का निर्माण करने के लिए अगर इसी तरह के नायक होंगे कि 40,000 रुपया हम महिला सशक्तिकरण के नाम पर देंगे, जिस सूबा में वो 40,000 की घोषणा कर रहे हैं, उस सूबा में 22 करोड़ लोगों में 12 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं। आप मजाक बना लिए हैं लोकतंत्र को। डेमोक्रेसी में आप अपनी पार्टी का पॉलिसी देने से पहले ये 40,000 रुपया क्या सपा के फंड से देंगे? मतलब ये लुभाने के लिए, वोट लुभाने के लिए बात कर रहे हैं क्या? वही पूछ रहा हूं कि आप सपा के अगर फंड से अगर अखिलेश जी 40,000 रुपया देने को तैयार हैं तो बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं आवाम के तरफ से महिला सशक्तिकरण के नाम पर। लेकिन विधा से मत खेलिए माननीय अखिलेश जी, विधा की मर्यादा रहने दीजिए, लोकतंत्र का विश्वास रहने दीजिए, आवाम के भविष्य रहने दीजिए, महिलाओं का सपना को बच जाने दीजिए। मजाक मत करिए। कारण यह है कि अखिलेश यादव एक पार्टी के एमएलए और एमपी नहीं है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश में नंबर 2 के दहलीज पर समाजवादी पार्टी का स्थान पर कायम बनी हुई है। अब उस पार्टी का रह गया कि आपने 40,000 दिया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इसलिए कि तेरा दिल तो है सनम या सना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक जुमला है। जुमले का तो 89 में जब समुद्र का मंथन बीपी सिंह सरकार में हुआ तो 2 रत्न निकले, एक में मंडल निकल गया और दूसरा में कमंडल निकल गया। अब मंडल और कमंडल ने पूरे प्रदेश और देश का चक्की में पीस करके पिसान निकाल दिया। स्थिति ये हो गई कि 90 से लेकर के 2025-26 के कालखंड तक
एक स्टील प्लांट नहीं बैठा, 1 किलोमीटर नहरों का निर्माण नहीं हुआ, एक ट्यूबवेल नहीं लगे, एक जो है लोहा फैक्ट्री नहीं बैठी, एक स्टील फैक्ट्री नहीं बैठी, एक गन्ना फैक्ट्री नहीं बैठी, एक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बना, एक जूनियर हाई स्कूल नहीं बना, एक इंटरमीडिएट नहीं बना। किसका बना? तो जो इनके कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, प्राइवेटीकरण करके ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ अभी। ये आज जिस तरह से पीएम मोदी ने संसद में बोला है कि ईरान अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है वो लंबे समय तक चलेगा और ये कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे, क्या लगता है आपको ये कोई सोची समझी साजिश है? किस तरह की हुई इस तरह का बयान? इसका पूरा संभावना था कि वो लाइव आएंगे और कोरोना वाली हालत बनाएंगे। उनका काम ही यही है, यूजीसी लाएंगे, नोटबंदी लाएंगे, सिर्फ लाएंगे। वो सिर्फ लाते हैं, खत्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ लाते हैं। तो अब उनको वो लाएंगे नहीं, अब वो जाएंगे। अब उनको जाना है। माननीय योगी जाना है तो इसलिए ये सब करके जाना है क्या? नहीं, वो माननीय योगीनाथ जी को, आदित्यनाथ जी को टारगेट कर रहे हैं। ये नहीं जान रहे कि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ जाएंगे और वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे योगी जी? गुजरात जहाँ से आए थे, अब उनको उम्र हो गया है, अब जाके थोड़ा राम राम जपना पड़ेगा उनको, तभी जाके जो लोगों को तकलीफ दिया ना उसका मोक्ष तभी मिलेगा उन्हें, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। जिसकी संभावना रहती है वो ये चीज़ कहते हैं और कर देते हैं। ये मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो वो कहते हैं यूजीसी लाए, सब चीज़ ला के तो सबको भंटा डाल तो कर दिए, है ना। भंटा डाल किए हैं, वो कुछ किए हुए हैं नहीं है। क्योंकि पेट्रोल की और जो कोरोना से बदतर हालत होने वाली है हमारे भारत के अंदर, भारत क्या पूरी कंट्री में। और अभी आप देखिए, अभी तो गैस का था, पेट्रोल बंद हो जाएंगे, मतलब कोरोना से बहुत बुरी हालत होने वाली। हम तो ये कह रहे हैं कि युद्ध जो युद्ध हो रहा है, ये हम लोग सब लोग दुआ मना रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए। अगर युद्ध नहीं ख़त्म होगा तो पूरी कंट्री में वो हालत होगी, कोरोना से ज़्यादा हालत बदतर हो जाएगी। सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, सारे सब कुछ बंद हो रहे हैं। और अभी तो गैस की नहीं, पेट्रोल बंद हो, जब पेट्रोल ख़त्म होगा वो सारी चीज़ें महंगी। और आज से 60 साल पहले पुराने वाली स्थिति आने वाली है। ठीक है, जैसे कि अभी घरेलू गैस में 14 किलो आ रही थी, आप बता दिया गया है कि वो 10 किलो आने, कैसे देख रहे हैं? अभी तो ये संकट हो जिस तरह से एलपीजी को लेकर छाया और भी उसमें कमी हो गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विश्व युद्ध के कगार पर इस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा है। 3 शक्तियां जो रूस और चाइना और अमेरिका, तमाम देश सपोर्ट कर रहे हैं, कोई विपक्ष में है। और कम से कम इससे 200 कंट्री का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सब जितनी भी वो है यूएई है, उसके अगल बगल की जितनी भी कंट्री है, वहाँ से पेट्रोल डीजल निकलता है। अचानक सब बंद है, तो अचानक जो तेल से दिक्कतें हो रही हैं वो अचानक बढ़ी हैं। तो हो सके सरकार चाहती हो कि थोड़ा कम यूज हो के, कि हम लंबा रास्ता देखा जाए, थोड़ा लंबा इसको खींचा जाए, इसलिए हो सकता है उनका ये सोच हो। अब ये कितना सटीकता है वो आने वाला समय बताएगा। नवनिर्माण बीजेपी मना रही है अपने 9 साल के, तो कैसे देख रहे हैं? आप तो देख ही लीजिए, सरकारी विभाग प्राइवेट में दिया जा रहा है, निजीकरण दिया जा रहा है, 2 साल 4 साल की नौकरी दी जा रही है और सरकारी विभाग से उसको बच्चों को डिग्री नौकरी में उसको जोड़ा नहीं जा रहा है। तो कहाँ ये सफल है? सरकारी विभाग से जो आज़ादी मिला है, संविधान के तहत आप सबको अधिकार मिला है, तो कहाँ सब आज़ाद हैं? ये तो काम बीजेपी लोग अपन कारोबार के हिसाब से कमा खा लेंगे। ये सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया है, आरक्षण खत्म कर दिया है, सवर्णों को भी आरक्षण मिल गया है, इसलिए भर भर के नौकरी आ रही है। इनसे पूछिए कितने सवर्ण को मतलब वो नौकरी मिल रहा है और कितने सवर्ण ये बता ही नहीं रहे हैं। अब इसीलिए तो हमको पता चल रहा है कि भाई नौकरी कैसे देना है, कैसे मजलूमों को, गरीबों को, सब मतलब जो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए उनके लिए अब एक नया ऑप्शन आया हुआ है, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। उसमें सारे समाज को, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों को लेके चलना है हमें, और इसको दिखाना है कि कैसे कार्यकाल चलता है, किस तरह से लोग मजलूम। योगी के घर में आज उनके ही मंत्री भरे मंच से रो रहे हैं कि उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, कैसे देख रहे हैं? अब योगी जी के निषाद की बात करें। नहीं, योगी जी के कार्यकाल से बढ़िया कार्यकाल तो शायद कहीं ना कहीं किसी और का रहा भी नहीं है। और ऐसी सरकार को अगर टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं और दिमाग चल रहा है उनका। हाँ भाई, भाजपा में अब उनको इस समय मलाई नहीं मिल रही होगी। समस्या यही तो शुरू हो रही है कि जिसको मलाई मिल रही है वो भाजपा में दुबका हुआ है, और जिसको मलाई नहीं मिल रही है वो छिटक रहा है।
तो कहीं ना कहीं रोने का कारण यही है। दूसरी बात, जनता वाकई में परेशान है इस समय, सिलेंडर को लेके परेशान है और यूजीसी को लेके लोग सड़कों पे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पहली बात तो यूजीसी कानून लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो कहीं किसी ने धरना प्रदर्शन किया था, ना मांगा था। आपको कानून टाइट करना चाहिए था, इस कॉलेज की ही व्यवस्था सुधारनी थी, तो रैगिंग की जो प्रणाली है वो बंद करना चाहिए था। रैगिंग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए था, बल्कि जो परेशानियां बन रही हैं वो रैगिंग में ही बन रही हैं, ना कि वो एससी और एससी। परेशान तो उसमें सभी हो रहे हैं। रैगिंग के टाइम पे तो कोई देखा थोड़ी जाता है कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि फलाना है। तो आपको रैगिंग का जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देना चाहिए था, बहुत अच्छे से टाइट हो जाना चाहिए था कॉलेजों पे, तो लोगों को पढ़ने में आसान होता। लेकिन आप उसमें लड़ाने वाला कानून ले आए हो। अब जब घर से निकलो तभी टेंशन में आ जाए। अब दूसरी बात इनकी संजय निषाद की, तो संजय निषाद नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पले हुए हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, संजय निषाद हो, कई लोगों को पाल रखा है भारतीय जनता पार्टी में। अब उनका काम जब तक रहता है तब तक वो रखते हैं, और जब काम खत्म हो जाता तो मलाई देना बंद कर देते हैं। ये है कंडीशन। तो भैया, जिस तरह से एलपीजी संकट का दौर अभी भी लगातार बना हुआ है और अब कहीं ना कहीं जो मिल भी रही है गैस, उसमें बताया जा रहा है आज से ये नियम लागू हो गया है कि जो 14 किलो मिल रही थी गैस अब वो 10 किलो मिलेगी। कैसे देखिए, खाड़ी देशों में संकट आया हुआ है, युद्ध हो रहा है। देखा जाए तो हमारा देश बहुत खुशहाल है अन्य देशों से। अन्य देश परेशान हैं सभी, तब भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी डटे हुए हैं, किसी तरह से कोई कमी ना आने पाए, इस पे जो है विचार कर रहे हैं और अन्य देश के राष्ट्रपतियों से बात भी कर रहे हैं। तो देखा जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा है। तो चलिए देखिए, ये थी लखनऊ की जनता जिन्होंने बताया, अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और आपको बता दें कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी मन की बात करने वाले हैं, जिसमें कई अहम मुद्दे रखने वाले हैं। और क्या होगा ये अहम मुद्दे, ये तो भाई रात 8 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज लखनऊ।